Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture series of optimization, now we are going to discuss about unconstrained optimization. Unconstrained optimization में पहले हमने सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी, अब हम मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के बारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में जो आपका फंक्शन है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड करेगा एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी व्हेन अ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड अपॉन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, आपके पास एक फंक्शन है z इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई, यानी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल z है और फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है टू वेरिएबल x और y पे, जो कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। हमें करना क्या है, हमें z को डिफरेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। फिर हमें इसको सेकंड टाइम जो है वो पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, यानी पार्शियल z बाई पार्शियल x और पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल x स्क्वायर, फिर पार्शियल z बाई पार्शियल y और पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। उसके बाद हमें क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, पार्शियल जी भी पार्शियल एक्स, जो कि हम ऊपर फाइंड कर चुके होंगे, इसको अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, या हम पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई ले लेंगे और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो हमने फंक्शन ले लिया z इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई, इसका हम कह रहे हैं कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है, तो इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि एफ ऑफ एक्स बन रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उसको भी इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर ये क्रॉस डेरिवेटिव जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हमें सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये हम पहले से कर चुके होंगे एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई। अब हमें ये एक रिलेशन फाइंड करना होगी, यानी f का जो है पार्शियली डिफरेंशिएट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम एफ एक्स एक्स जैसे हम कहेंगे, फिर हम एफ वाई वाई करेंगे, एफ एक्स वाई जो कि हमने किया होगा। ये रिलेशन हमने फाइंड करनी है, इस रिलेशन को हमने कैपिटल D का नाम दिया हुआ है, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर। अगर इस रिलेशन का रिजल्ट आपको मिलता है पॉजिटिव, तो फिर आपको रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा भी फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डी मिलता है नेगेटिव, तो फिर आपको रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा नहीं मिलेगा। जिस पॉइंट पे डी आपको नेगेटिव मिल रहा है, उस पॉइंट को, उस क्रिटिकल पॉइंट को हम कहेंगे सैडल पॉइंट, और जिस पे डी आपका पॉजिटिव मिल रहा है, उस क्रिटिकल पॉइंट से मज़ीद आपको आगे मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में पता चल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर मिनिमम पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट जिस पे आप चेक कर रहे हैं, और अगर सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे लेस देन 0 है तो फिर वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखें एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे काउंट की, टू वेरिएबल फंक्शन में z इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। पहले हम पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स फाइंड करते हैं, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x मज़ीद हम यानी सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा -2y।
इसी तरह से पार्शियल z बाई पार्शियल y, पार्शियल स्केयर z बाई पार्शियल y स्केयर 2x, फिर पार्शियल z बाई पार्शियल x जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है इसको विद रिस्पेक्ट टू हम y कर लेते हैं, या हम ये लेते हैं पार्शियल z बाई पार्शियल y, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो ये देखें पार्शियल स्केयर z बाई पार्शियल y पार्शियल x और पार्शियल स्केयर z बाई पार्शियल x पार्शियल y, ये भी -2x प्लस 2y मिल रहा है, ये भी -2x प्लस 2y मिल रहा है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, और वैल्यू सेम आती तब है जब फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो। अब हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जो इनके हमने पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किए हुए हैं उनको हमने क्या करना है, 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है, यानी 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर और -1 माइनस एक्स स्केयर प्लस 2xy को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। पार्शियल z बाई पार्शियल x इक्वल टू 0, पार्शियल z बाई पार्शियल y इक्वल टू 0, पार्शियल z बाई पार्शियल x इसके इक्वल है, यहाँ से इसको 0 रखा, इसी तरह से पार्शियल z बाई पार्शियल y यहाँ से इसको 0 के इक्वल रख लिया। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने से देखें ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से -2xy और ये प्लस 2xy कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर या वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। वाई की आपको दो वैल्यूज़ मिल गई हैं जो कि एक्स पे डिपेंड कर रही हैं, एक पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स। अब हम एक दफ़ा वाई को पॉजिटिव एक्स लेंगे, फिर नेगेटिव एक्स लेंगे और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब देखें वाई इक्वल टू एक्स, इसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 में। 1 हमारे पास ये थी, ठीक है, यहाँ से ये जिसको हमने 1 कहा हुआ है, जो कि पार्शियल z बाई पार्शियल x इक्वल टू 0 था। तो जब y को मैंने x के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ जहाँ y है उसको मैं x से रिप्लेस कर लूँगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 0 और x मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस 1 के इक्वल। जब x प्लस माइनस 1 है तो y जो है वो x के इक्वल है, तो y भी आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1। तो आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे कि अगर x 1 हो तो y भी 1 होता है, अगर x नेगेटिव 1 हो तो y भी नेगेटिव 1 है। अब इन दो क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है या सैडल पॉइंट है। पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 1 1, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया हुआ है z का विद रिस्पेक्ट टू x भी और विद रिस्पेक्ट टू y भी। तो पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल x स्क्वायर यानी एफ एक्स एक्स हमें फाइंड करना, यहाँ पे एफ एक्स एक्स की वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पे, फिर एफ वाई वाई की वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पे, फिर एफ एक्स वाई की, और फिर हमें वो रिलेशन फाइंड करनी है जिसको हमने डी कहा हुआ है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर हमें इस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। लेकिन अगर डी आपका नेगेटिव आ रहा है तो फिर इस क्रिटिकल पॉइंट को हम कहेंगे कि ये सैडल पॉइंट है। तो ये देखें एफ एक्स एक्स ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है, ये -2y है, तो y 1 है, तो जब y को 1 से रिप्लेस किया तो ये आपको -2 ही मिला। इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल y स्क्वायर, ये आपको इसका डेरिवेटिव 2x मिला हुआ है, तो जब x को आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2। इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल y पार्शियल x, एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स, ये आपको मिला था -2x प्लस 2y, तो ये क्या मिल जाएगा 0। अब वो रिलेशन हमने चेक की, d इक्वल टू एफ एक्स एक्स टाइम एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर, ये जो है ये भी -2 है, ये +2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको मिलेगा -4, और ये तो 0 है, इसका मतलब d आपको क्या मिल जाएगा -4 जो कि लेस देन 0 है। तो अगर d आपका लेस देन 0 हो तो वो पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट आपका कौन सा होता है, सैडल पॉइंट। इसका मतलब 1 1 क्या है, सैडल पॉइंट है। अब हम -1 को चेक करते हैं, ये हमने सेकंड क्रिटिकल पॉइंट ले लिया। उसी तरह से पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर पहले हम फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, फिर पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, फिर पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, फिर d चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे मिली 2, इसकी वैल्यू -1 पे मिली -2, इसकी वैल्यू अगेन 0। तो d रिलेशन लिखी
इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अगेन आपको -4 मिल रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब सेकंड क्रिटिकल पॉइंट जो है वो भी सैडल पॉइंट है। अब चूंकि y की वैल्यू हमें 2 मिली थी, एक +x मिली थी, एक -x मिली थी। +x पे तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, दोनों हमने चेक किए, दोनों सैडल है। अब हम -x चेक करते हैं, तो y = -x, इसको सब्स्टिट्यूट अगर हम 1 में करें तो 1 - 2xy + y² = 0, ये 1 थी। y को हम क्या करें, -x से रिप्लेस करें तो ये बन जाएगी 1 + 3x² = 0, यानी x² = -1/3 और x मिलेगा आपको ±1/3 √i, जो कि आपको रियल नंबर नहीं मिल रहा। हमें रियल नंबर से गरज होगी। अब क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे देयर इज़ नो रियल क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। कहता है फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट। ये हमने एक और फंक्शन ले लिया xy × 1 - x - y, मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें। उसी तरह से हमने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, फिर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर क्रॉस डेरिवेटिव हमने फाइंड किए इस फंक्शन के। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, उन दोनों को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। उन दोनों को ये 0 के इक्वल हमने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, यहाँ से y कॉमन किया जा सकता है, y × 1 - 2x - y = 0, यहाँ से x कॉमन किया जा सकता है। ठीक है, तो जब यहाँ से हमने y कॉमन किया तो y = 0 या 1 - 2x - y = 0, इसमें हम लिख सकते हैं y = 1 - 2x। तो y की 2 वैल्यूज़ मिली हमें यहाँ से, अगर ये 0 के इक्वल हो, जो कि पार्शियल 0 पार्शियल x = 0 था। अब y = 0 हमें मिल चुका है, इसको हम क्या करते हैं, 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2 तो ये थी x - x² - 2xy = 0, तो y को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 हो गई, x - x² = 0, यानी x × 1 - x = 0। इसे लिखा जा सकता है, x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी 0 और 1। जब x आपका 0 और 1 मिल रहा है, ये किसके बदले मिल रहा है, जब y आपका 0 हो। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट किया हमने y = 1 - 2x को b2 में, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट को यूज़ करने से आपको y की 2 वैल्यूज़ मिली थी, एक 0 मिली थी, एक मिली थी 1 - 2x। y = 0 के लिए हम x की 2 डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब y = 1 - 2x को भी हम क्या करते हैं, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये सेकंड है, जहाँ पे y है उसको आप 1 - 2x से रिप्लेस कर दें, इसको कैलकुलेट करें तो आपको इक्वेशन मिलेगी -x + 3x² = 0, यानी x अगर कॉमन किया तो 3x - 1 = 0, और x की 2 वैल्यूज़ मिल गई 0 और 1/3। अब यहाँ पे तो चूँकि y 0 था, इसलिए x की वैल्यू जो हमें मिली थी 0, 1, वो हमने सब्स्टिट्यूट नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि x की जो आपको वैल्यू 2 मिल गई हैं 0 और 1/3, इन दोनों के बदले आपको y भी चाहिए, तो ये वैल्यू फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी मिल जाएगा। y चूँकि 1 - 2x है, 0 सब्स्टिट्यूट करने से y आपको 1 मिलेगा, 1/3 सब्स्टिट्यूट करने से y आपको 1/3 ही मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट हो गए हैं, 2 y = 0 पे, क्योंकि x 0 y 0, फिर x 1 और y 0। ये फिर जब हमने ये वाली सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ से हमें अगर x 0 हो तो y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, x 1/3 हो तो y भी क्या मिल रहा है, 1/3। 4 क्रिटिकल पॉइंट है, इन चारों क्रिटिकल पॉइंट को आपने चेक करना है, कौन सा सैडल है, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम पॉइंट है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले ये रिलेशन D चेक करनी है। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो f(x)(x) है, f(y)(y) और f(x)(y), ये 3 डेरिवेटिव जो है सेकंड डेरिवेटिव, इन सब की इन चारों पॉइंट्स पे वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, या पहले D को हम लिख लेते हैं, इनकी रिलेशन में ये रिलेशन भी मेरे पास है, ये रिलेशन भी है, ये रिलेशन भी है। तो f(x)(x) मुझे -2y मिला हुआ है, f(y)(y) मुझे -2x मिला हुआ है, और f(x)(y) जो है वो ये है। इनको जब मैंने कैलकुलेट किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे मिलेगा 4xy - 1 - 2x - 2y होल स्क्वायर।
अब डी मुझे मिल चुका है, मैं इस डी को चेक करता हूँ कि ये किस पे पॉजिटिव है और किस पे नेगेटिव है। पहला क्रिटिकल पॉइंट है मेरा 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 होगी, सेकंड टर्म में ये दोनों 0 हो गए, ये रह गया 1 स्क्वायर 1 और बाहर वाले नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव 1 मिलेगा, यानी डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 है तो 0 0 जो है ये सैडल पॉइंट है। इसी तरह से अगला क्रिटिकल पॉइंट 1 0, x1 y0, x1 y0 ये दोबारा से 0 हो जाएगा। और यहाँ देखें अगर आप x1 है तो ये -2x + 1, यानी x को आपने 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो -2 + 1 -1 होल स्क्वायर 1, और इस माइनस की वजह से ये भी -1 ही मिलेगा, तो ये भी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि सेकंड क्रिटिकल पॉइंट जो है वो भी सैडल पॉइंट है। अब थर्ड को चेक करें जो कि 0 1 है, x0 y1 ये तो हो गया 0। यहाँ देखें 1 ये 0 हो गया, ये -2 1 -2 -1 होल स्क्वायर 1, और इस माइनस की वजह से -1 लेस देन 0, ये भी सैडल पॉइंट है। रह गया एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 1/3 1/3। इसको जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया x भी 1/3 y भी 1/3, तो ये देखें ये हमने कैलकुलेशन की, इस कैलकुलेशन से जो d आपको मिल रहा है वो 1/3 मिल रहा है, यानी पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर d पॉजिटिव नंबर हो तो फिर आपको उस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। इन तीनों केसेस में तो आपको d मिला ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव मिलने से आपका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो सैडल पॉइंट होता है। अब चूँकि इसमें d पॉजिटिव है 1/3 पे, तो फिर इसी पे हम क्या करेंगे, जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। तो पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर हमने चेक किया इस पॉइंट पे, तो ये आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव। इसी तरह से हमने पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल वाई स्क्वायर चेक किया, ये भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो हम पहले चूँकि इसके डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट होता है, रिलेटिव मैक्सिमा। इसका मतलब क्या है कि ये क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या है, रिलेटिव या लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। इसी तरह से कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आपको जो है वो परफॉर्म करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।